हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको बताएंगे रजिस्टर के बारे में और उसके कलर कोड के बारे में। रजिस्टर एंड दियर कलर कोड। रजिस्टर क्या होता है और उसका कलर कोड क्या होता है। पहले तो ये जानिए कि रजिस्टर होता क्या है। रजिस्टर का क्या मतलब है। रेजिस्टेंस जानते हैं, रेजिस्टेंस आप जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट थ्रू द कंडक्टर। कोई कंडक्टर से, कोई सर्किट से जब करंट फ्लो होता है, जो चार्ज फ्लो होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज को जो अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस कहीं न कहीं तो होगा। तो कहता है रेजिस्टेंस जिस कंपोनेंट में होता है, जिस भी बॉडी में होता है, जिस भी कंपोनेंट में होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टर। तो रजिस्टर किसको कहेंगे? रजिस्टर इज ए कंपोनेंट। रजिस्टर क्या है? एक हिस्सा है, कंपोनेंट है ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी सर्किट का वह हिस्सा है, एक पार्ट है, ऑफरिंग सर्टेन अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट से जब करंट फ्लो होता है तो उस सर्किट का वह हिस्सा, वह पार्ट, वह कंपोनेंट जो रेजिस्टेंस को, जो करंट को फ्लो होने में अपोज करता है, तो जो करंट को फ्लो होने में जो कंपोनेंट, जो पार्ट जो अपोज करता है, उस कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे रेजिस्टर कहेंगे। या सीधी सी बात कहिए कि फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जहां होता है, मतलब एक तरह का कंडक्टर कहिए, एक तरह का कंडक्टर कहिए, कंडक्टर। लेकिन कंडक्टर में सबको रजिस्टर तो कहेंगे नहीं। रजिस्टर का सिंपल मतलब होता है कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा किसमें होता है? आप पहले पढ़ चुके हैं, कंडक्टर के बारे में पढ़े हैं, इंसुलेटर के बारे में पढ़े हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े हैं, एलॉय के बारे में पढ़े हैं। तो आप पढ़े हैं कि कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। जहां तक इंसुलेटर की बात है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जहां तक सेमीकंडक्टर की बात है तो उसमें तो रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरिएबल है। इसलिए सब में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन मेनली रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एलओआई। और एलओआई में ही रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। मतलब एलओआई जहां लगा हुआ है, जहां यूज किया जाएगा, वहां उस सर्किट में, वहां सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा अपोज होगा, मतलब वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और वैसा ही पार्ट को, वैसा ही कंपोनेंट को, वैसा ही हिस्सा को हम लोग कहेंगे रजिस्टर कहेंगे। या सिंपल सा बात कर सकते हैं कि रजिस्टर किस चीज का बना होता है? तो रजिस्टर किस चीज का बना होता है? एलओआई का बना होता है। और उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, मतलब वेरिएबल होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक होता है। तो मेन हम लोग यदि रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस कहाँ होता है? जनरली एलओआई में होता है। और वही एलओआई से जो बनता है, जो भी पार्ट बनता है, जो भी कंपोनेंट बनता है, उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर कहते हैं। तो रजिस्टर इज ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफरिंग सर्टेन अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। कोई सर्किट का वह हिस्सा जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, वैसे हिस्सा को हम लोग कहते हैं रजिस्टर कहते हैं। जनरली रजिस्टर दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर दो तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक को हम लोग कहते हैं वायर उंड रजिस्टर।
वायर वुंड रजिस्टर। और दूसरे तरह का रजिस्टर होता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर पहला देखिए, वायर वुंड रजिस्टर किसको कहेंगे? जैसा कि अभी हम आपको बताए कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जनरली कहां होता है? तो एलॉय में होता है। तो एलॉय का बना होता है, क्या होता है? किस चीज का बना होता है? मेड बाय एलॉय। एलॉय मतलब जैसे मैग्नीन है, कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट कांस्टेंटेंट या कांस्टेंट एक ही है, मैग्नीन है, कांस्टेंट है, नाइक्रोम है, नाइक्रोम है, टंगस्टन है, पीटीसी। तो वायर वुंड रजिस्टर मेनली किस चीज का बना होता है? तो एलॉय का बना होता है। एलॉय का मतलब हो गया जैसे मैग्नीन का बना होता है, कांस्टेंटेंट का बना होता है, नाइक्रोम का बना होगा, टंगस्टन का बना होगा। ये जनरली क्या होता है? वायर वुंड, वायर को लपेट करके। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस कहां ज्यादा होगा? जिस तार का रेजिस्टेंस आपका बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा, लंबा होगा, लंबाई ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया कम वाले को, पतले तार को, बहुत ज्यादा लंबाई वाले तार हम लोग रखेंगे तो बहुत लंबा तार रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? इसलिए उसको उंड कर दिया जाता है। वायर को क्या कर दिया जाता है? उंड कर दिया जाता है। इस तरह इसका सिंबल है, इसका सिंबल इस तरह का होता है, उंड किया हुआ रहता है, लपेटा हुआ रहता है, इस तरह भी रहता है। ये होता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस। एक इस तरह का सिंबल होता है, या इस तरह का होता है। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह का होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह का होता है। लेकिन आप बाद में पढ़िएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़िएगा कि जब कोई वायर को लपेट दिया जाता है, लपेटने से उसमें क्या होता है? इंडक्टेंस हो जाता है, उत्पन्न होता है। तो इस तरह ये बनाया जाता है कि इसमें इंडक्टेंस फ्री होता है। ये कैसा होता है? तो कहता है कि इंडक्टेंस फ्री होता है, इससे इंडक्शन नहीं फ्री प्रोड्यूस होता है। यह जो वायर वुंड रजिस्टर है, इस वायर को तो लपेट दिया जाता है, लपेटा जाता है, लपेटने से इसमें इंडक्टेंस नहीं पैदा होता है। इस तरह का टेक्नोलॉजी उसमें किया जाता है कि इंडक्टेंस नहीं पैदा होता है। और यह जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है, ये रेजिस्टेंस एक और जो है कार्बन रेजिस्टेंस, उसके कंपेयर में एक कम होता है।
एक कार्बन रेजिस्टेंस के कंपेयर में रेजिस्टेंस का वैल्यू तो इसका कम होगा, लेकिन बिगर ज्यादा बड़ा होगा, बहुत लंबा तार होगा। बिगर देन कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर के तुलना में इसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होगा लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। तो ये तो हो गया वायर ऊन रेजिस्टर। अब हम लोग देखें एक और रेजिस्टर क्या है, कार्बन रेजिस्टर। हम लोग देखें कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर एंड their कलर कोड। नाम से ही लग रहा है कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर, यह कार्बन रेजिस्टर किस चीज का बना होता है? पहली बात तो यह है मेड बाय कार्बन। कार्बन रॉड का बना होता है। कार्बन का एक पतला रॉड लिया जाता है। कार्बन का रॉड पतला पतला रॉड रहता है। चूंकि कार्बन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एक कार्बन रेजिस्टर जो होता है बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये बहुत हाई रेजिस्टेंस जहां होता है उस चीज को यूज किया जाता है, कार्बन रॉड का लिया जाता है। इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। कार्बन रेजिस्टर का इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। अब मेन जानना है कि बहुत हाई रेंज होता है, साइज बहुत छोटा होता है। अभी देखें बिगर ए जो वायर ऊन रेजिस्टर है, इसका साइज बड़ा होता है कार्बन रेजिस्टर के तुलना में। इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है लेकिन साइज बड़ा है। कार्बन रेजिस्टर में क्या है, इसका साइज छोटा है, बस कार्बन का एक छोटा रॉड कार्बन का बना होता है, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है लेकिन साइज उसका छोटा होता है। तो एक कार्बन रॉड का बना होता है, इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। मेन जानना है इसका कलर कोड क्या होता है। कलर कोड का मतलब क्या होता है? कलर कोड का मतलब क्या होता है? तो कहता है एक्चुअल में होता क्या है कि ये कार्बन रेजिस्टर का साइज बहुत छोटा होता है, पतला रॉड होता है। कार्बन का एक पतला रॉड होता है, कार्बन का एक पतला रॉड होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत हाई रेंज रेजिस्टेंस का जहां होता है। तो इसको इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसमें हम कैसे लिखेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि कोई जो कार्बन रेजिस्टर है उसका वैल्यू क्या है, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे? तो इसको यूज करने के लिए जो सिस्टम है उसी को कहा जाता है कलर कोड। कार्बन रेजिस्टर का साइज बहुत छोटा होता है, उसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा रेंज होता है, इतना छोटा साइज होता है कि उस रेजिस्टेंस को लिखने के लिए, रेजिस्टेंस को उसको नोट करने के लिए बहुत पतला होता है, उसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं उस सिस्टम को कहा जाता है कलर कोड यूज करते हैं। तो पहली बात तो यह है इसका बहुत रेंज बहुत ज्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस। बहुत हाई रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कार्बन रेजिस्टेंस यूज करते हैं। और इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो हम लोग यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू जो हम लोग यूज करते हैं उसी को कहा जाता है कलर कोड कहते हैं। अब मेन जानना है इसका कलर कोड क्या है।
तो जैसे हम लोग देखें, होता क्या है, हम लोग साइज तो बढ़ा करके लिखते हैं। एक मान लेते हैं कार्बन का रॉड हमने ले लिया, एक कार्बन रॉड है। एक कार्बन रॉड में एक कार्बन का रॉड है या कार्बन रेजिस्टर है। इसमें बहुत सारा कलर बैंड बनाया जाता है या स्ट्रिप होता है। इसमें बहुत सारा कलर बैंड होता है, कलर बैंड होता है इसमें, या स्ट्रिप कर सकते हैं। बहुत सारा कलर बैंड होता है या स्ट्रिप होता है। ये जो बैंड, ये जो स्ट्रिप है, इसका क्या मीनिंग क्या है? ये जो स्ट्रिप होता है, जो बैंड होता है, इसका क्या मीनिंग है? तो हम बता रहे थे कि कार्बन का जो रॉड होता है, कार्बन का जो रेजिस्टर होता है, उसमें बैंड होता है, स्ट्रिप होता है। पहला बैंड है, दूसरा बैंड है, तीसरा बैंड है, चौथा बैंड है। ये बैंड का क्या मीनिंग है, यही जानना है। बैंड का क्या मीनिंग है? तो कहता है कि पहला जो बैंड है, फर्स्ट बैंड जो होता है, रेजिस्टेंस के फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है। कलर ऑफ फर्स्ट बैंड indicates first significant figure of resistance। जो रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, उसके फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है पहला। कलर ऑफ सेकेंड बैंड indicates the second significant figure of resistance। जो उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, वो रेजिस्टेंस के सेकेंड फिगर को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड कलर। और थर्ड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? कलर ऑफ थर्ड बैंड या थर्ड स्ट्रिप indicates color of third band indicates the number of zero, indicate the number of zero। जीरो का संख्या बताएगा। पहला कलर, पहला बैंड, पहला नंबर को, दूसरा कलर, दूसरा नंबर को, और दूसरा नंबर के बाद कितना नंबर ऑफ जीरो है, ये इंडिकेट करता है थर्ड बैंड।
that will be follow after second significant figure. सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर के बाद कितना नंबर ऑफ जीरो है, इसको बताता है हमारा थर्ड बैंड का कलर। और चौथा, कलर ऑफ फोर्थ बैंड indicates the percentage tolerance या परसेंटेज एक्यूरेसी। परसेंटेज एक्यूरेसी परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ रेजिस्टेंस। आपका जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना सही है, कितना उसमें एक्यूरेसी है, इसको कौन बताएगा? तो कहता है फोर्थ जो बैंड होता है, फोर्थ बैंड का जो कलर होता है, वो कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो परसेंटेज एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जरा हम लोग देखें कि ये जो कलर है, वो कलर का कोड क्या है। कलर का कोड पता रहेगा तो ना बताएंगे पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, नंबर ऑफ जीरो क्या है। कलर का कुछ नंबर होना चाहिए, कुछ कोड होना चाहिए। तो कलर का क्या कोड होता है, जरा हम लोग देखें। कलर लिखिए, कोड लिखिए। जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। कोड लिख लीजिए। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और व्हाइट का 9। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आप देखिए। याद करने के लिए, सिंपली याद करने के लिए क्या है, एक ट्रिक है याद रखने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, याद रखिए। एक नाम याद रखिए, बीबी राय। नाम याद होगी, बीबी राय। नाम बीबी राय। इनका एड्रेस है, कहां के रहने वाले हैं? ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाले हैं।
बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। खास बात यह है इनमें, इनकी पत्नी, इनकी वाइफ बहुत खूबसूरत है, वेरी गुड वाइफ। बड़ा इंटरेस्टिंग है ट्रिक। बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, रेड फॉर रेड, O for orange, Y for yellow, great means G for green, Britain, B for blue, very, V for violet, good, G for grey, wife, W for white। याद होगी? ये तो हो गया जनरल कलर कोड। किसके लिए? फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के लिए, थर्ड बैंड के लिए। चौथा के लिए और फोर्थ बैंड के लिए, स्पेशली फॉर फोर्थ बैंड के लिए, जो एक्यूरेसी बताता है, परसेंटेज टॉलरेंस बताता है, परसेंटेज एक्यूरेसी बताता है, ये क्या है? गोल्ड या सिल्वर, या ऐसा भी हो सकता है कोई कलर नहीं हो, नन। चौथा बैंड हो ही नहीं। तो गोल्ड का मतलब हो गया ±5%, सिल्वर का मतलब हो गया ±10%, नन का मतलब हो गया कोई कलर नहीं है तो ±20%। मतलब चौथा जो बैंड है, चौथा जो स्ट्रिप है, या तो गोल्ड रह सकता है, या सिल्वर रह सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि चौथा कलर हो ही नहीं, चौथा कलर हो ही नहीं। तीन ही बैंड हो, तीन ही कलर हो, तीन ही स्ट्रिप हो, चौथा हो ही नहीं। ये तो हो गया कलर बैंड के बारे में, ये तो ट्रिक हो गया, ये कलर कोड हो गया। अब जरा इसको जरा हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के समझें। कैसे एग्जाम्पल लेकर के समझिएगा? थोड़ा समझिए, समझने का कोशिश कीजिए। एक एग्जाम्पल जैसे लिखिए, मान लेते हैं कि एक कार्बन रॉड है, इसमें 4 गो कलर है, 4 गो बैंड है, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड, 4 कलर का 4 गो बैंड। पहला क्या है? पहला क्या है? मान लेते हैं येलो है। पहला जो कलर है, पहला जो स्ट्रिप है, पहला जो बैंड है, मान लेते हैं येलो कलर का है। दूसरा क्या है? मान लेते हैं रेड कलर का है। तीसरा कलर क्या है? थर्ड कलर। थर्ड कलर है ऑरेंज। फोर्थ कलर मान लेते हैं सिल्वर, मान लेते हैं।
4 गो बैंड है, पहला येलो है, दूसरा रेड है, तीसरा कलर ऑरेंज का है, चौथा कलर सिल्वर का है। अब चारों कलर का यहां से हम लोग देखेंगे, कोड पहले देखेंगे। येलो का क्या है? येलो का 4 है। रेड का क्या है? 2 है। ऑरेंज का क्या है? 3 है। सिल्वर का क्या है? देखिए फोर्थ बैंड के लिए ±10%, ±10%। मतलब यहां रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया, फर्स्ट कलर इंडिकेट्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड कलर इंडिकेट सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड कलर indicates number of zero after second significant figure, means 2 के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो हो गए। और फोर्थ कलर, फोर्थ बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ परसेंटेज टॉलरेंस या परसेंटेज एक्यूरेसी 10%। तो यहां रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 42 into 10 to the power 3 ±10% ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट लिख दिए, 4.2 into 10 to the power 4 ±10% ओम। हो गया। इस तरह एक आप और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कि एक कार्बन रॉड है, इसमें 4 गो स्ट्रिप बना हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला मान लेते हैं रेड है, दूसरा भी मान लेते हैं रेड है, तीसरा भी मान लेते हैं रेड है। चौथा कैसा है? चौथा मान लेते हैं कैसा है? चौथा मान लेते हैं सिल्वर है। सबसे पहले क्या करेंगे? कोड लिखिए। रेड का क्या है? 2, 2, 2। सिल्वर का हो गया ±10%। मतलब यहां रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया कितना? फर्स्ट कलर रिप्रेजेंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2, सेकेंड कलर रिप्रेजेंट सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, और थर्ड कलर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जीरो आफ्टर सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया, ±10%। या इसको कह सकते हैं 22 into 10 to the power 2 ±10%, या 2.2 into 10 to the power 3 ±10%। या इसको ज्यादा अच्छा रहता है, इस तरह हम लोग लिखते हैं। ये हो गया ओम, ±10%। ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेन तो रेजिस्टेंस यही है, मेन रेजिस्टेंस यही है। और इस रेजिस्टेंस का 10% ज्यादा हो सकता है, 10% कम हो सकता है। ये हो गया आपका कलर कोड रजिस्टर का वैल्यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इसके बाद आपको जानना है, पढ़ना है, कुछ न्यूमेरिकल भी जानना है, और एक जानना है वर्क पावर एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जानना है। नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।